संजय जी के पास चली जाओ एक बार, वो देर से इंतजार कर रहे हैं। संजय जी देखिए, जो पैटर्न है, जिस पैटर्न पर बीजेपी आगे बढ़ रही है वो अच्छा नहीं है आपके लिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि जिस तरह से वो एक के बाद एक राज्य जीत रहे हैं, जरा वो मैप भी दिखा लीजिए जिसमें बीजेपी के सारे राज्य, जिस तरह से एनडीए की सरकारें हैं या बीजेपी की सरकारें, अब उसमें अगला टारगेट आप ही का है, टीएमसी और पश्चिम बंगाल। अब अरविंद केजरीवाल इतने साल से दिल्ली में थे, उन्हें हटा सकते हैं तो पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी को भी हटा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हंस लीजिए पहले। नहीं सुचरिता जी, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं आपको एक चीज बोलने चाहते हैं, जी आप बोलिए अच्छा तरह से समझिए। पार्टी का नाम है तृणमूल कांग्रेस। हाँ। तृणमूल का मतलब समझता है, तृण का मतलब है नीचे और मूल का मतलब ऊपर, मतलब जो घास रहता है घास को तृण बोलता है, ऊपर में मूल जो रहता है फूल रहता है, ठीक है। पहले से सनातनी धर्म में तृण को भी जरूरत पड़ता है, मूल को भी जरूरत पड़ता है, फूल को भी जरूरत पड़ता है, दोनों के जरूरत पड़ता है, उसको बिना पूजा नहीं होता है। और दूसरे नंबर बात है, जो कमल जो है सब शरद ऋतु में आता है और उसके बाद दिखाई नहीं देता है। बंगाल में अगर उस तरफ से अगर वो लोग सोचेंगे तो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। नेत्री का नाम है ममता बनर्जी। हम आप नहीं है, हम एनसीपी नहीं है, हम शिवसेना नहीं है, हम उमर अब्दुल्ला का पार्टी नहीं है, तृणमूल कांग्रेस है। तृणमूल, तृणमूल का मतलब हम समझा, तृण का मतलब है जमीन के नीचे, मूल का मतलब ऊपर। हम जमीन के नीचे से ऊपर तक जनता को साथ जुड़े हुए हैं। और हम सर्दी का मौसम में स्वेटर बेचने वाला इंसान नहीं है, जो 2 महीना में आप देखते हैं ना, जो कनॉट प्लेस के साइट में आता है और 2 महीना भूटिया लोग स्वेटर उलन साल बेच के चला जाता है, पे दिखाई नहीं देता है। हम वो पार्टी में नहीं है। हम 24x365 दिन जनता को साथ में रहता है। आखिरी रिजल्ट में आपको 2026 का विधानसभा का नतीजा बता दे रहा हूं। अगर मिस हो गया तो हम राजनीति छोड़ देंगे। नॉट लेस देन 225, नॉट लेस देन 225 पश्चिम बंगाल। देखिए प्रेम शुक्ला जी, थोड़ा चेहरे पर मुस्कान लाइए। मुझे लगता है संजय सरकार की बात भले ही कुछ और कह रहे हो, आपके समर्थन की ना कह रहे हो, लेकिन बात एंटरटेनिंग करते हो, तो मुझे लगता है चेहरे पर मुस्कान तो होनी चाहिए आपके। बोलिए संजय जी। मेरे सुचरिता दीदी, एक सवाल आपको पूछ रहा हूँ, कंप्लीट। हाँ, आप जवाब जरूर देंगे। 2 मई का दिन में आप मेरे साथ बैठे थे, सुबह सुबह आप मेरे को एक सवाल पूछे थे। अच्छा। क्या बोला था? 210 के नीचे नहीं और 220 के ऊपर नहीं, हुआ कि नहीं? 2 मई 2021। अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ भाई, यही वाला कॉन्फिडेंस अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम को भी था। इंसान है। मेरा सिर्फ ये मानना है कि किसी भी पार्टी को, वो बीजेपी भी हो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। अब वो भले ही सोच रहे हैं पश्चिम बंगाल में सरकार बना ले, लेकिन कोई सरकार उनके हाथ से फिसल भी सकती है, ये भी फैक्ट है। लेकिन आप जो कह रहे हैं 225, 26 का रिजल्ट आपने अभी से दे दिया। मैं एक बार प्रेम शुक्ला जी पहले बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं पूछूंगी। प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे हैं दिल्ली तक ही सीमित है आपका रथ, बंगाल तो कभी नहीं पहुंच सकता। पहले यहाँ सीएम दे दीजिए। नहीं, आप 10 सेकंड दीजिए। अगर इसके नीचे अगर रिजल्ट हो जाता है, हम राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे, रिपब्लिक टीवी में कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं, हम वादा करता है। लेकिन प्रेम शुक्ला बोले अगर वो सत्ता में नहीं आ पाएंगे, कभी भी रिपब्लिक टीवी में नहीं आएंगे, बोले जब आप सत्ता में नहीं होंगे तब भी आइए ना सर, डिबेट तो तब भी करेंगे हम। इसमें सत्ता में होना या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे, हम बोल रहे हैं डिबेट में नहीं आएंगे, हम बोल दे रहे हैं, सन्नास ले लेंगे। सुचरिता जी, इसी तरह का अहंकार जो है विवेकानंद फोरम में। हाँ बोलिए। इसी तरह का अहंकार जो है सुचरिता जी, इसी तरह का अहंकार सुचरिता जी किसी जमाने में कम्युनिस्टों को भी होता था। हाँ। जब बारंबार ममता बनर्जी चुनाव हारती थी और कम्युनिस्ट जो है राइटर्स बिल्डिंग के बाहर उनकी कुटाई करवाते थे, नंदीग्राम में उनके ऊपर हमले होते थे, इसी तरह का अहंकार कम्युनिस्टों को था। यही अहंकार अरविंद केजरीवाल को भी था, जो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि नरेंद्र मोदी जी, आपको मुझे चुनाव हरवाने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। यही अहंकार अरविंद केजरीवाल को भी ले डूबा, यही अहंकार कम्युनिस्टों को ले डूबा, यही अहंकार तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी को भी ले डूबेगा, क्योंकि राजनीति जो है वो जन सेवा का माध्यम है। अहंकार प्रदर्शन करने का माध्यम जो कोई इसको बनाएगा उसकी दुर्गति निश्चित है। और जिस तरह का अहंकार तृणमूल कांग्रेस पार्टी बांग्लादेशियों और रोहिंग्या के वोट के बल पर कर रही है, उनके अहंकार का चकनाचूर होना निश्चित है। और ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी का पतन सुनिश्चित है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। बांग्लादेशियों और रोहिंग्या के बल पर ये कितने दिन सत्ता में रहेंगे?
नहीं, अब मैं एक बार मैं संजीव जी के पास जा रही हूँ। एक बार संजीव जी जरा वो बताइए, जो एरोगेंस की बात वो कह रहे हैं ये एरोगेंस नहीं चला। अरविंद केजरीवाल जी भी कहते थे कि भाई अगला जन्म लेना होगा हमें हराने के लिए, दिल्ली से अपदस्त करने के लिए। वो एरोगेंस कैसे खत्म हुआ? संजय जी आ रही हूँ, 1 मिनट रुक जाइए प्लीज। वो इसीलिए ये एरोगेंस नहीं चलेगा। अब दिल्ली में आप भले ही सीएम का फेस पूछते रहिए, सरकार तो बन गई और सीएम भी मिलेगा आपको। हाँ सुचेता जी ज़्यादा बेहतर होता कि प्रेम शुक्ला जी एक बार उस व्यक्ति के बारे में भी सोच लेते, बोल लेते कि जिन्होंने अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बताया था और किस तरह से लोकसभा में उनकी 63 सीटें काट ली गई थी। तो अहंकार तो वहाँ भी नहीं चला। इसके बारे में भी सोचना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए। तो अहंकार यदि दिखाई देता है तो केवल लोगों में ही अहंकार नहीं देखिए, अपने आप में भी अहंकार देखिए। और सुचेता, हम हारे नहीं हैं। लोकतंत्र का अपहरण किया गया है दिल्ली में, पूरे सिस्टम को अपहरण कर लिया गया है। नई दिल्ली में जिस तरह से वोटों की कटौती हुई, जिस तरह से वोटरों की कटौती हुई, 1,46,000 में से 38,000 आपने काट दिया और 8,000 ऐड कर दिया आपने, बगैर पूछे सोचे समझे। आंकड़े बताते हैं कि एकदम धांधली हुई है, अपहरण किया गया है। उसके बावजूद, चूंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम केंद्र में नहीं हैं, हम निरीह हैं, दिल्ली की जनता हमारे साथ थी, खड़ी थी, उसके बावजूद इन लोगों ने जो लगातार सफाया करने की जो बात की थी वो हम साफ नहीं हुए हैं। मजबूती के साथ आज भी हम खड़े हैं। हम तो लगातार इनसे सवाल पूछते रहेंगे आने वाले दिनों में कि जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कीजिए और एक 2500 रुपया देना शुरू कीजिए दिल्ली की महिलाओं को। ये जो छल प्रपंच और कपट करके जिस तरह से बता देती हूँ, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर बीजेपी ने कैसे पलटवार किया है। अब क्या कहा जा रहा है, आम आदमी पार्टी नेताओं को सीएम चेहरे पर इतनी तड़प क्यों है? दिल्ली की जनता ने तो फैसला कर दिया है, ये वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं, दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष। वो कह रहे हैं जनता के पैसे की चोरी का हिसाब तो देना पड़ेगा, चोरी का हिसाब दीजिए। सीएम की बात बाद में कीजिए, क्योंकि दिल्ली ने बीजेपी को चुन लिया है, वो अब सीएम भी दे देगी, लेकिन आप पहले अपने चोरी का हिसाब दीजिए। ये जो तस्वीरें मैं स्क्रीन पर चला रही हूँ, रामलीला मैदान की तस्वीरें जरा रखिए। रामलीला मैदान की ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूं, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना है, लेकिन अभी तक चेहरा नहीं है, जिसे लेकर बार बार हमले आम आदमी पार्टी की तरफ से हो रहे हैं। जरा ये प्रेम शुक्ला जी, आप लोग, जैसा कि अभी मैंने मोहन भागवत जी की भी बात बोली, ये हिंदू वोटर एकजुट हो, हम एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे, ये सब रहा, लेकिन दिल्ली में आप लोगों को भी पूर्वांचली चेहरा, पहाड़ी चेहरा, स्थानीय चेहरा, ये सब देखना पड़ रहा है। आप भी तो देख रहे हैं ना बांट कर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सम्यक सामाजिक संतुलन साधने में जो है हमेशा विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा थोड़े है कि सिर्फ एक जाति विशेष के लोगों की, पंथ विशेष के लोगों की, धर्म विशेष के लोगों की पार्टी नहीं है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास वाली पार्टी है। तो हम सबका जो है प्रतिनिधित्व देते हैं, तो इसमें क्या गलत है? ये थोड़े है कि सिर्फ यादव कुल ही जो है वो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, सिर्फ केजरीवाल या उनकी पत्नी ही हमारा कमान संभाल सकती है, सिर्फ गांधी परिवार ही हमारा नेतृत्व कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती ना। भारतीय जनता पार्टी में सामान्य कार्यकर्ता वार्ड अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचता है। पन्ना प्रमुख जो है वो प्रधानमंत्री पद की प्रत्याशी किसी दिन बनाया जा सकता है। यह भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। यहाँ सोने का चम्मच लेके थोड़े पैदा होते हैं। अरविंद केजरीवाल आए थे यहाँ भारत के में जो है राजनीति की शैली बदलने के लिए, और जब जेल चले गए तो अपनी पत्नी को कमान संभाल देने के लिए परेशान पाए गए। उनकी पत्नी जो है सोनिया गांधी से हाथ में हाथ। अच्छा, तो आप कह रहे हैं डेमोक्रेटिक, अच्छा देखिए प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस। सुनिए अजीज खान साहब, आपने उनका कटाक्ष सुन लिया, आपकी पार्टी की तरफ था, उनका कटाक्ष आपकी पार्टी की तरफ था, भी था, आम आदमी पार्टी की भी तरफ था। उन्होंने कहा ये थोड़ी है कि रिजर्व्ड चेयर है, वहां पर डेमोक्रेटिक तरीके से निर्णय होगा और विधायक निर्णय करेंगे। अगर देरी हो रही है तो उसमें कोई दिक्कत है क्या? देखिए ऐसा है कि वाकई में डेमोक्रेसी है। क्या जब तक कोई भी फैसला मोदी जी या अमित शाह जी नहीं करेंगे, इनके पार्टी में कोई फैसला हो ही नहीं सकता। ये डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक नहीं, तानाशाही है। पहली बात तो ये समझिए, नाम का डेमोक्रेसी है, नाम का लोकतंत्र है। दूसरी बात, ये बात ये एक बार जरा से चेक करा लेती हूं, कुछ गड़बड़ है, आप कुछ गड़बड़ है सर, 1 मिनट ऑडियो चेक कराइए। इनके विधायक, मंत्री, इनके सांसद, सुनिए ना मेरी बात,
हाँ, बोलिए। 25% लोग ऐसे हैं कि जो परिवार से लिप्त हैं। इनका बेटा, उनकी बेटी, उनके बाप है क्या, सिर्फ इनके खाने के दांत कुछ और हैं और दिखाने के दांत कुछ और हैं। सच्चाई यह है कि सबसे ज्यादा अगर परिवारवाद है तो वो बीजेपी में परिवारवाद है, लेकिन ये पल्ला झाड़ रहे हैं। अभी देखिए दिल्ली में चर्चा हो रहा है कई सारे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, क्या होगा। आप देखिए किसको आगे लाने की बात हो रही है, बताइए आप तमाम तरीके की बातें हैं। कुल मिलाकर के फाइनली नैरेटिव सेट करने का प्रयास। दूसरी बात, एक बात और आप बताऊं कि बीजेपी का तो अजीज भाई कोई मुसलमान सपा का अध्यक्ष बन सकता है क्या? किसी ने भी मुसलमान सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है? कैसे भी मिले। कोई गैर यादव सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है? देश का विकास हो या देश का विकास ना हो, हिंदू मुसलमान के नाम पे हो, किन्हीं भी परिस्थितियों में बताइए ना, आज तक कोई गैर यादव जो है सपा का बीजेपी का मकसद है, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है।